एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहा करते थे। एक बार सड़क हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस समय मोहन सिर्फ 10 साल का था और उससे 2 साल छोटा यानी सोहन सिर्फ 8 साल का। पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी उनका जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। मोहन अपने छोटे भाई को रोता नहीं देखना चाहता था। वह सोहन को पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। होटल में उसे कुछ पैसे और बचे हुए खाने भी मिल जाते। बचे हुए खानों से उन दोनों का पेट भर जाता और जो पैसे मिलते उससे वह सोहन की पढ़ाई में लगाता। मोहन पूरे दिन काम कर कि सोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाता। कुछ समय बीतने के बाद जब सोहन की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो सोहन ने मोहन से कॉलेज में दाखिला करवाने की बात की। पैसे न होने के बाद भी मोहन ने हामी भर दी। सोहन पढ़ने में काफ़ी तेज था, इसलिए मोहन उसकी पढ़ाई नहीं रोकना चाहता था। मोहन पूरे दिन होटल में काम करता और रात में खेती करता। रात दिन मेहनत करके उसने सोहन को एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ाया। सोहन की पढ़ाई पूरी होने पर उसे एक अच्छी सी शहर में नौकरी मिल गई। सोहन की नौकरी की बात सुनकर मोहन काफ़ी खुश हुआ और वो सोचने लगा, चलो अब तो सोहन को भी नौकरी मिल गई, अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। कुछ दिन बाद सोहन शहर चला गया और वहीं पे किराए की मकान लेकर काम करता। इधर पूरे दिन काम करके मोहन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। एक दिन मोहन काफ़ी बीमार हो गया। अपनी बीमारी की वजह से वह कुछ दिनों तक होटल में नहीं जा सका, जिस कारण होटल के मालिक ने उसे काम से ही निकाल दिया। काफ़ी कमज़ोर और बीमार रहने की वजह से वह खेती भी नहीं कर पाता। फिर भी जैसे तैसे वह अपना गुजारा करता। कुछ साल बीतने के बाद सोहन ना ही अब मोहन से मिलने आता और ना ही फ़ोन करता। मोहन अपने भाई सोहन को जब भी पत्र लिखता, सोहन उसका कोई उत्तर नहीं देता। मोहन को अपने भाई सोहन की काफ़ी चिंता होने लगी, इसलिए वह सोहन से मिलने शहर चला गया। जब मोहन सोहन के घर गया तो उसे पता चला कि सोहन ने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सोहन की पत्नी काफ़ी सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी, परंतु सोहन ने अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई मोहन के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब उसकी पत्नी को मोहन ने अपने और सोहन की सारी बातें बताई तो उसे बहुत दुख हुआ और फिर उसने खुश होकर बोला, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। सोहन भी एक अच्छी कंपनी में ऊंची पद पर काम करता है और उसने ये अपने ही पैसे से घर भी खरीदा है और ये सब आपका ही तो है, आप यहीं आराम से रहो। सोहन की पत्नी के इतना कहते ही सोहन घर आ गया। सोहन के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। मोहन ने इतने सालों बाद और सूट बूट में अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने दौड़कर अपने भाई सोहन को गले से लगा लिया। तभी सोहन ने मोहन को धक्का देते हुए कहा, अरे भिखारी, कौन हो तुम? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तुम मेरे घर में कैसे घुसे? सोहन की बातें सुनकर मोहन एकदम चुप हो गया। सोहन ने मोहन को अपने घर से निकल जाने के लिए बोला। मोहन चुपचाप अपने गांव की ओर चला गया। सोहन की पत्नी सारी बातें समझ गई थी। सोहन के दोस्त के सामने वह कुछ नहीं बोली, परंतु जैसे ही सोहन के सारे दोस्त गए, उसकी पत्नी ने अपना सामान बांधा और अपने बच्चों के साथ अपने माँ के घर चली गई। जब सोहन उसे लेने गया तो उसने आने से मना कर दिया। सोहन की पत्नी बोली, जैसे तुमने अपने बड़े भाई की गरीबी का मजाक बताते हुए उन्हें पहचानने से मना कर दिया,
शायद एक दिन तुम अपने बच्चों और मुझे भी ना पहचानो, क्योंकि वहाँ तो सब तुम्हारा ही तो है। जब सोहन अपनी पत्नी की बातें सुनता है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्म आती है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने गांव मोहन को लेने चला आता है। सोहन जैसे ही अपने गांव के घर की ओर जाता है, उसके घर तरफ लोगों की भीड़ देखता है। इतने सारे लोगों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वह कुछ आगे जाता है, अपने सामने वह अपने भाई के मृत शरीर को देखकर कांपने लगता है। उसका बड़ा भाई मोहन अपने भाई की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह अपने भाई की और जैसे ही बढ़ता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह दौड़ के अपने भाई के पैर में गिर जाता है और अपने किए व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है।